बस। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे खिजामी झुकी। तो खिजामी झुकी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम लोग एक कंफर्टेबल स्टांस में बैठ जाते हैं और उसके बाद जुदाची। जुदाची कहने का मतलब ये होता है कि हमारे दोनों हाथ उठे हुए और दोनों पैरों में गैप, हाथ उठा के उसके बाद जो हमारा आगे की तरफ हाथ होगा उससे हम लोग पंच करते हैं, उसे खिजामी झुकी करते हैं। तो मैं आपको बेसिस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले खिजामी सीखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मली स्टांस में बैठेंगे। स्टांस बैठते समय ध्यान रखिए दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। अगर आपका नहीं हो पा रहा तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद एक पैर लेफ्ट साइड में एक पैर राइट साइड में रखेंगे। उसके बाद ही हल्का सा बाहर की तरफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं, बहुत ज़्यादा पीठ बाहर की नहीं, कि सामने वाले को आपका पीठ दिख जाए और आपको साइड से किक लग जाए। तो हल्का सा एंगल, ताकि कोई आपको पीठ ना देख पाए, आपका शोल्डर आगे की तरफ हो। उसके बाद हाथों को उठा के रखेंगे। तो स्लो में पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आगे हाथ होगा उसको स्लो में आगे की तरफ लेके जाएंगे, देन पीछे करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे करेंगे। अगर आप जूनियर हैं तो नॉर्मली आपको सिर्फ हैंड जाएगा, शोल्डर मूवमेंट नहीं होगा। मैं बोलूँगा सबसे पहले आप हाथों को ऐसे रखें, सिर्फ शोल्डर मूवमेंट करें। 1 then 2 then 3 then 4 then 5। अगर आपको स्लो में हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बनाए। 1 2 3। वैसे ही दूसरे पे ऐसे करेंगे। 1 2 3। स्पीड अगर बन रहा है तो थोड़ा सा और बनाए। 1 then 2 then 3। फिर वापस आते हैं। उसका जब आपका शोल्डर मूवमेंट होने लगेगा तो उसके बाद हाथों को मिलाए। 1 2 3 4 5। और जब मूवमेंट होने लगेगा तो उस वक्त कोशिश करें हाथ और शोल्डर एक बार में जाए। 2 3 4 और 5। पंच करते समय ये ध्यान रखें आपका शरीर खड़ा, अप एंड डाउन ना हो। एक बार पैर जहाँ बैठा हुआ है वहीं बैठे रहना चाहिए। जितना पैर ग्राउंडेड रहेगा उतना अच्छा पावर में, उतना अच्छा टेक्निक होता है। जैसे फर्स्ट आपने सीखा शोल्डर का मूवमेंट, सेकंड आपका हैंड, थर्ड आपके हैंड एंड शोल्डर दोनों को मिला के करेंगे। सेकंड क्या करेंगे आप लोग, थर्ड क्या करेंगे, हाथ शोल्डर एंड हैंड दोनों को मिला के, शोल्डर और हैंड दोनों जाना चाहिए एक साथ। उसको स्लो में प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका ये मूवमेंट होने लगेगा तो उसके बाद फोर्थ क्या करेंगे, अपने पैरों को आगे बढ़ाए, देन पीछे, हाथों को उठा के रखें, देन आगे, देन पीछे, देन आगे, देन पीछे। फिर लेग चेंज करेंगे। 1 देन 2 देन 3। मूवमेंट करते समय ध्यान रखिए कि आपका आई कांटेक्ट हमेशा सामने बना रहे। तो स्लो में करेंगे। 1 सामने देखते हुए, 2 3 4 5। फिर लेग चेंज। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों को आगे करेंगे, उसके बाद पंच, देन खींचेंगे, फिर पैरों को आगे करेंगे, फिर पंच, फिर पीछे आएंगे। पहले पैर आगे जाएगा, फिर पंच करके खींचेगा, फिर पीछे आएगा, फिर पैर आगे जाएगा, फिर पंच करके खींचेगा, फिर पीछे आएगा, फिर पैर आगे जाएगा, पंच करके खींचेगा, फिर पीछे आएगा। वैसे लेग चेंज, पैर आगे जाएगा, पंच, फिर पीछे, पैर आगे जाएगा, पंच, फिर पीछे, पहले पैर जाएगा, फिर पंच करेंगे, फिर पैर खींचेंगे, फिर पैर आगे जाएगा, फिर खींचेंगे। उसके बाद जब आपका पैर और हाथ दोनों रिदम होने लगे उसके बाद स्लो में दोनों को एक साथ करें। फिर बैक क्या करना है, आपका पैर जैसे ही रखिएगा देन वापस खींच लेंगे। एक साथ पैर और हाथ जाएगा, फिर वापस, एक साथ पैर हाथ जाएगा, फिर वापस। फिर चेंज, देन 1, देन पीछे खींचेंगे, देन 2, देन पीछे खींचेंगे, देन 3, देन पीछे खींचेंगे, 4, देन 5। और पंच करते समय ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पंच है वो हमारे चिन लेवल पे हो, ताकि हमें उसका फेस दिख सके। अगर हम अपने फेस के सामने लाते हैं तो हम उसका फेस नहीं देख पाएंगे और फिर वो ब्लाइंड स्पॉट का यूज़ करके फिर हमारे वो साइड में आ सकते हैं, फिर इस तरह भी घुस सकता है। अगर हम उसका चेहरा नहीं देख पाए तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए स्लो में बैठ के उसका चेहरा देखते हुए, अगर सामने वाला हाइट कम हो तो थोड़ा सा हाथ नीचे कर लेंगे, अगर ज़्यादा है तो हाथ ऊपर उठाएंगे। जब का रिदम बनने लगेगा तो उसके बाद पैर हाथ मिला के स्पीड में, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके स्पीड बनाएंगे, पहले स्पीड ना जाए। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। हम लोग दाची में बैठेंगे, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब पंच करते समय ध्यान दें कि जब हम लोग पंच कर रहे हैं तो हमारा नी डाउन रहना चाहिए, ना कि स्ट्रेट। ऐसा ना हो कि पंच करे तो हमारा पैर स्ट्रेट हो जाए, उसे हमेशा डाउन रखे। जितना डाउन रहेगा उतना ज़्यादा फिर आगे या पीछे होने में हमारा सपोर्ट करेगा। जब आप नॉर्मली स्टैंडिंग खींच लेंगे तो उसके बाद आप उसमें मूवमेंट कर सकते हैं।
जैसे एक बार दाची बैठ गए देन आगे जा सकते हैं, देन पीछे पंच कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज क्लास में खिजामी जुकी। और ज़्यादा सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए वर्क हार्ड, एंजॉय योर ट्रेनिंग एंड हैव फन। और